ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहता है टी कंपनी लिमिटेड बनाती हैं डिजिटल वॉचेस। कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट बना रही है फॉर अ न्यू वॉच। डेवलपमेंट ऑन द न्यू वॉच इज़ टू स्टार्ट शॉर्टली। जल्दी चालू हो जाएगी न्यू वॉच पे डेवलपमेंट। तो उन्होंने न्यू वॉच के कुछ एस्टिमेट्स दिए हैं कि हम 2,40,000 यूनिट्स बेचेंगे। सेलिंग प्राइस होगा 500। R&D का कॉस्ट 80 लाख रुपए होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच 120 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच 4,000 रुपये। तो बैचेस कितने हैं? कहता है कि एक बैच पे 300 वॉचेस हैं, तो 2,40,000 को से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ़ बैचेस आ जाएंगे। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 112 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच सिमिलर तरीके से निकालेंगे, वॉचेस पर बैच दी हुई है ऑलरेडी। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 8 लाख दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच है। हमें निकालना है कैलकुलेट द बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम फॉर द न्यू वॉच। हमें पूरा कॉस्ट को कंसिडर करते हुए ऑपरेटिंग इनकम निकालना है और हमें देखना है कि परसेंटेज ऑफ द बजटेड लाइफ साइकिल कॉस्ट जो R&D तक इनकर हुई थी, यानी यहाँ तक कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इनकर हुई थी। बहुत आसान है, मतलब इसको करने का कोई फ़ायदा है नहीं। देखो यहाँ पे क्या करना है सुनते जाना मुझे। 2,40,000 इंटू 500, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। इसमें हम माइनस करेंगे 80 लाख का कॉस्ट, माइनस 80 लाख, ठीक है, ये माइनस कर दिया। उसके बाद माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच, यानी 2,40,000 इंटू 120, इसको हमने माइनस कर दिया। उसके बाद माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर बैच। तो बैच कितने हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक बैच में 300 वॉचेस है और हमारे पास 2,40,000 वॉचेस हैं, तो 300 से डिवाइड करेंगे तो 800 बैचेस आ जाएंगे। 800 बैचेस अपने को मिल गया, 4,000 रुपये एक बैच का, यानी 800 बैचेस के हिसाब से 800 बैचेस इंटू 4,000, 32 लाख रुपए कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये भी कंसिडर कर लिया। ये कंसिडर करना है 112 लाख, ठीक है, ये भी हो गया। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच यानी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 2,40,000 डिवाइडेड बाय 96, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 24, राइट। तो ये हो गया 60,000, ये माइनस कर देंगे, 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 24, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अपने पास दिया हुआ 8 लाख, माइनस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच है तो 240,000 इंटू 240 माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट 45 लाख, माइनस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच है यानी 240,000 इंटू 10 माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट आ गया 34,4,0,0,0, ये आ गया अपना प्रॉफिट। पहला पॉइंट ख़त्म हो गया। दूसरा कह रहा है कि R&D तक कितना कॉस्ट इनकर हुआ था, तो टोटल कॉस्ट कितना इनकर हुआ था। 1 सेकेंड, 2,40,000 इंटू 500 माइनस 344,000, टोटल कॉस्ट इनकर हुआ था अपना 1,16,5,6,0,0,0 और R&D तक कॉस्ट कितना है, बस वही कॉस्ट है 80 लाख रुपए, 80 लाख। तो ये हो गया इंटू 100, 6.856%, 6.856%। तो अपना दोनों पॉइंट हमने निकाल लिया। आंसर क्या है, 6.856 यानी 6.86 और 344,000, हमने दोनों आंसर निकाल लिया। ठीक है, आसान था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ तक इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बस बातें कर रहे हैं वो। यहाँ पे मेन बात यहाँ से चालू होता है कि M&D ने डेवलप करा एक न्यू प्रोडक्ट M
विच इज़ अबाउट टू बी लॉन्च इन द मार्केट एंड वो एंटिसिपेट करते हैं कि 80,000 तक का डिमांड है। एक यूनिट का दाम 300 रुपये, ठीक है। ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 4 साल। ये जो 80,000 डिमांड है और ये 300 रुपये जो पर यूनिट बेच रहे हैं, ये 4 साल का डिमांड है, ठीक है। ओके, और ये जो नीचे डेटा भी दिया हुआ है, ये भी हम अज्यूम करेंगे कि 4 साल का है, सॉरी 1 साल का है। ये हम अज्यूम करेंगे कि 1 साल का है। कॉस्ट दिया हुआ है 8,25,000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,125 पर यूनिट। सेलिंग कॉस्ट 12,500 पर ईयर, ठीक है। उसके बाद 100 पर यूनिट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिया हुआ है 50,000 पर ईयर। देन वारंटी एक्सपेंस दिया हुआ है 5 रिप्लेसमेंट पार्ट्स पर 25 यूनिट्स, जिसका दाम 10 रुपये होगा। एंड हर 500 यूनिट पे एक विज़िट किया जाएगा और एक विज़िट पे 500 रुपये पर कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो लुक्स लाइक कि ये जो डेटा है ये 4 सालों का है। मतलब जहाँ पे पर ईयर नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे पर ईयर नहीं लिखा हुआ, तो ये 4 ईयर का है, ठीक है। ये भी ये यहाँ पे तो कोई रेलेवेंट नहीं है 4 ईयर का। ये पर ईयर है, ये पर ईयर है, लेकिन इसको मानेंगे कि 4 ईयर का है, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एकदम ये क्वेश्चन बस यहाँ पे कह रहा है कि आपको कॉस्ट निकालना है, कुछ नहीं, बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। ये हो गया 8,25,000 एज इट इज़ ले लेंगे। 8,25,000 एज इट इज़ ले लेंगे पूरे 4 सालों का। 125 पर यूनिट है, यानी 80,000 इंटू 125, ये हो गया यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया 1 करोड़। ये हो गया 1 करोड़। ओके, देन इट सेज 12,500 पर ईयर और 80 पर यूनिट, 100 पर यूनिट, ठीक है। यानी 12,500 इंटू 4 प्लस 80,000 इंटू 100, ठीक है। देन वी हैव 50,000 पर ईयर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 50,000 इंटू 4, ठीक है। ना इसको समझना, कह रहा है कि पर 25 यूनिट्स पे 5 रिप्लेसमेंट होगा, यानी 80,000 डिवाइडेड बाई 25, 3,200। तो 3,200 इंटू 5 पर 25 यूनिट्स पे, पर 25 यूनिट्स पे 5 रिप्लेसमेंट होगा। तो 80,000 डिवाइड बाई 25 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। तो ये हो गया 16,000 रिप्लेसमेंट्स होगा। एक रिप्लेसमेंट का दाम 10 रुपये है, यानी 16,000 रिप्लेसमेंट्स के लिए 1,60,000। आप समझे मेरी बात। 80,000 यूनिट्स है, कह रहा है कि पर 25 यूनिट्स पे 5 रिप्लेसमेंट होगा, यानी डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, और एक रिप्लेसमेंट पे 10 रुपये, यानी मल्टीप्लाइड बाई वापस 10, तो 1,60,000 और 1,60,000। एक तो ये हो गया 1,60,000। उसके बाद कहता है कि हर 500 यूनिट पे एक विजिट होगा, यानी 80,000 डिवाइडेड बाई 500, 160, यानी 160 विजिट्स होंगे, और एक विजिट का कॉस्ट 500 है, तो 80,000। तो टोटल हो गया 80,000, यानी 2,40,000। अब इसको आपको टोटल कर देना है एंड दैट्स इट। आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, तो कर दीजिए। एक तो ये 1 करोड़ हो गया, 1000, और 10 लाख, यूनिट 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ हो गया। देन यू ऐड 8,25,000, देन यू ऐड 12,500 इंटू 4, then you add 80,000 into 100, then you add 50,000 into 4, then you add 2,40,000. So हमें मिलता है 19,315,000। That's it. ये हो गया अपना कॉस्ट। ये रहा 19,315,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।